नोट्स गलत प्ले होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइजेस करो ये वाली, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस लाइक आप लोग अपनी फिंगर्स को और कन्फ्यूज कर सकते हो। लाइक आपने 1 2 3 4 की जगह कर दिया 1 3 2 4 या फिर 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3। ठीक है, आपकी फिफ्थ फ्रेट में नहीं होती है, तो फिफ्थ फ्रेट एक ऐसा नेचुरल पोजीशन माना जाता है, ऐसा न्यूट्रल पोजीशन माना जाता है जहाँ पर अगर आप लोग फिंगर एक्सरसाइजेस करोगे तो आप लोगों के मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है, बैड हैबिट्स जनरेट करने के चांसेस कम है, बिकॉज बहुत सारे हैंड मोशंस भी यहाँ पर आते हैं। जैसे आपने फर्स्ट फ्रेट प्ले करा, सेकंड फ्रेट प्ले करा, थर्ड फ्रेट करा, फोर्थ फ्रेट प्ले करा, तो आप लोगों की एक तो फिंगर हैंड पोजीशन बहुत ही अजीब सा विगल जैसा हो रहा है। ठीक है, ये एक मोशन सा है, ये फालतू सा जो आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोग फिफ्थ में करते हो तो आप लोग आसानी से ये चीज़ प्ले कर सकते हो, आप लोगों का हैंड मोशन जाएगा, और फिर जैसे जैसे आप लोग इस चीज़ को मास्टर करने लगो आप लोग पीछे की तरफ जा सकते हो, एंड फिर आप लोगों को हैंड मोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट थिंग इज प्यारी और सबसे पहली एक्सरसाइज है वो क्रोमेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको ये एक्सरसाइज पता होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है गिटार से। ठीक है, आप लोगों को पता चलता है कि रियली में स्ट्रिंग कैसा फील करती है फिंगर में, कितना पेन होता है या फिर कितना ईजी है गिटार प्ले करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस क्रोमेटिक एक्सरसाइज से पता चलती है। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहले एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप लोग क्रोमेटिक एक्सरसाइज प्ले करो बट एक एक फ्रेट छोड़ के। तो आपने 5 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट स्ट्रिंग में 6 से करो, नेक्स्ट स्ट्रिंग में 7 से करो, नेक्स्ट स्ट्रिंग में 8 से करो, नेक्स्ट स्ट्रिंग में 9 से करो, एंड करो 10th फ्रेट से। ठीक है, बिकॉज इससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों को हल्का सा रिलेशन पता चलेगा कि जो फ्रेट्स हैं उनका डिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जाता है, श्रिंक होते जाता है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को अपने हैंड को भी रिड्यूस करते चलना है। ठीक है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप लोग सिर्फ आगे के फ्रेट्स में एक्सरसाइज करो और फिर एकदम पीछे होता आप लोगों का हाथ हल्का सा जाम होने लगे, बिकॉज अब डिस्टेंस कम हो चुका है। ठीक है, और एकदम कोई पार्ट यहाँ पर प्ले करने का आ गया तो आप लोग प्ले नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों के हैंड को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग को अपना हैंड श्रिंक करना होता है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो ये रिलेशन समझाती है फ्रेट बोर्ड के बारे में। तो चाहे मैं यहाँ पर प्ले करूँ या फिर यहाँ पर प्ले करूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हैंड्स को कितना खुलना है। अगर मैं यहाँ के डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर प्ले करूँगा तो कोई गलत नोट्स प्ले हो सकते हैं, और अगर यहाँ के डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर प्ले करूँगा तो पक्का नोट्स गलत प्ले होंगे। ठीक है, लाइक आपने क्लिक्स बुला रखे लाइक 1 2 3 4, तो उसमें आप लोग या तो प्ले कर सकते हो 1 2 3 4, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो हर एक क्लिक में 2 बार नोट्स प्ले कर सकते हो लाइक 1 2 3 4। ठीक है, या फिर 1 2 3 4। इससे क्या होगा, आप लोग बीट्स को तोड़ना भी सीखोगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग में बिगिनर जो आप लोगों का स्टेज होगा गिटार एक्सरसाइजेस का, उसी में आप लोग बहुत सारी चीज़ें रिदम के बारे में सीख जाओगे। फिर आप लोगों को आगे जाके उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और जल्दी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे यूज़ कर सको, चाहे वो स्ट्रमिंग हो 1 2 3 4 या कुछ भी हो, उसमें आप लोगों को मेट्रोनोम जरूर यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों की नेक्स्ट हैबिट जो आप लोगों को ओवरकम करनी है कि आप लोगों को फालतू के हैंड मोशंस नहीं देने। चाहे आप लोग फर्स्ट फ्रेट में हो तो भी आप लोग बड़े आसानी से बिना हैंड मूवमेंट के प्ले कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इन पे वर्क करना है कि आप लोगों के जो फालतू के हैंड मोशंस लाइक ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आराम से प्ले करना है। पहले दोनों फिंगर्स को सेट करना है एंड देन आराम से बिना फिंगर लिफ्ट करे ज़्यादा प्ले करना है। सेकेंडली आप लोगों को फ्रेट में रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 8th। 9th जो आप लोगों की बैड हैबिट है वो है कॉर्ड प्रैक्टिसिंग हैबिट। जब भी अगर मैं किसी अपने बिगिनर गिटारिस्ट को अगर वो दूंगा, एक कॉर्ड प्रोग्रेशन दूंगा लाइक सी मेजर देन ए माइनर देन एफ मेजर एंड देन जी मेजर, तो कैसे प्रैक्टिस करेगा? सपोज समथिंग लाइक तो ये बहुत गलत हैबिट है। बेसिकली मैं इसमें गलत क्या कर रहा हूँ, मैं कॉर्ड शेप्स जब बना रहा हूँ तो मैं एक एक फिंगर रख के कॉर्ड शेप बना रहा हूँ। ठीक है, फिर ए माइनर के लिए मैंने अपनी वाली फिंगर तीनों एक एक करके रखी, फिर ये इसमें अपनी फिंगर से एक एक करके रखी, एंड देन इसमें अपनी फिंगर से एक एक करके रखी। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, इनएक्यूरेसीज आती हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की रिदम बिगड़े। तो कभी भी आप लोगों को जो कॉर्ड्स प्रैक्टिस करनी है वो बिल्कुल शेप के साथ करनी है। लाइक अगर आप लोगों को सी मेजर कॉर्ड आ रहा है तो पूरा आना चाहिए एक साथ, ए माइनर आ रहा है तो पूरा आना चाहिए एक साथ, जी मेजर आ रहा है तो पूरा आना चाहिए एक साथ, एफ मेजर आ रहा है तो पूरा आना चाहिए एक साथ। अब ये पूरा कैसे आए, बिकॉज बिगिनर गिटारिस्ट तो एक बार में इस चीज़ को ऐसे रख नहीं सकते, तो उसकी एक प्रैक्टिस है। आप लोग पहले नॉर्मली अपने फिंगर्स को ऐसे करके एक एक करके आराम से रखें। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या करें, एक स्ट्रम किया, हल्का सा अपना फिंगर से ऊपर उठाई, बहुत ही हल्की सी फ्रेट से वापस रखा, स्ट्रम किया। ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, और इसकी स्पीड बढ़ाते जाइए और उसका डिस्टेंस भी बढ़ाते जाइए। इससे होगा क्या, आप लोगों को अब आपके तीनों फिंगर्स एक साथ आने को रेडी है।
पहले जो एक साथ नहीं आती थी, अब वो एक साथ शेप की तरह आएंगी, ठीक है। इसको बिल्कुल बहुत ही छोटे स्केल से स्टार्ट करें। प्ले, हल्का सा फिंगर ऊपर उठाई, स्लोली वापस से रखा, वापस प्ले। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की फिंगर्स एक साथ ना आए, बट धीरे करके प्रैक्टिस होने लगी, फिर आप लोग आराम से ऐसे करके भी दूर से भी सी मेजर ऐसे करके ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जी मेजर का भी करें, ए माइनर, एफ मेजर, और इसमें शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड प्रैक्टिसिंग कैसे करनी है? प्ले करना है, छोड़ना है, प्ले करना है, छोड़ना है, प्ले करना है, छोड़ना है। शेप नहीं बिगाड़ना है, शेप को ऐसे नहीं कि अपना हाथ फिंगर ऐसे कर ली, नहीं, शेप पकड़ा, छोड़ा, वापस से इसी शेप को हल्का हल्के डिस्टेंस में उठा के वापस से रखते रहो। कुछ टाइम बाद ये आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को कॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है और अपना एक फील है। बिकॉज अगर मैं यही एक्सरसाइज, यही अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन जो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, अगर इसको बिना रिस्ट मोशन के साथ करूं तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। एक मशीन की तरह प्ले कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बिना हैंड मोशन के करूं तो कुछ ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। बट अगर मैं दोनों को एक साथ यूज करूं तो मैं वो डायनेमिक्स दे सकता हूं। बिकॉज मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कहीं पर भी हिट कर सकता हूं। पहली बात, मैं कभी नीचे वाली स्ट्रिंग में कर रहा हूं, कभी ऊपर वाली स्ट्रिंग में कर रहा हूं, और वो एक अपना वाला फील ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी 10 हैबिट्स जिनसे